ठीक है। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है। माय नेम इज़ ज़ीशान अहमद, आई एम योर। तो इसमें सबसे पहले जो है हमको पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, आप तो जानते ही हैं कि मैं जब भी पढ़ाता हूँ तो इसके साथ पढ़ाता हूँ, कंटेंट के साथ पढ़ाता हूँ, क्योंकि कंटेंट के साथ पढ़ाने से ठीक है इसको जहन में रखने में, मतलब रिमेंबर करने में ये थोड़ा आसान हो जाता है। कैसे आसान हो जाता है ये मैं आपको आगे डेमोन्स्ट्रेट कर दूंगा। सबसे पहले तो अगर आप देखेंगे कि हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद ठीक है रूट स्टेम लीफ, इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर के बारे में, फ्रूट के बारे में, सीड के बारे में, सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, ये है। और डिस्क्रिप्शन ऑफ सम इम्पॉर्टेंट फैमिलीज के, ठीक है, जैसे फैबेसी, सोलानेसी, लिलियसी, पोएसी। ठीक है, पोएसी हालांकि अगर आप देखिएगा ये आपके ठीक है इसमें नहीं दी हुई है, मतलब एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंट फैमिली हम लोग पढ़ेंगे। हालांकि सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट ये एनसीईआरटी में इसको जो डिस्क्राइब, मतलब ये मतलब अगर ठीक है किसी फ्लावरिंग प्लांट को अगर हम डिस्क्राइब कर रहे हैं तो उस डायग्राम तो हम बनाएंगे नहीं, या हर एक चीज़ जो है वो टेक्स्ट के फॉर्म में तो लिखेंगे नहीं। इससे काफ़ी बड़ा हो जाएगा, और बड़ा हो जाएगा, और ये भी हो सकता है दैट बड़ा भी हो जाएगा, और फिर और उसको बहुत अच्छे हर चीज़ को टेक्स्ट में लिखना वो ठीक नहीं है। तो क्या होता है कि कुछ लोग सेमी टेक्निकल, ठीक है, कुछ टेक्निक सिंबल के डायग्राम्स की मदद से, सिंबल की मदद से वो फैमिली को हम लोग फैमिली करते हैं। तो एनसीईआरटी ने ये सेमी टेक्निकल यूज होता है, एनसीईआरटी ने एक फैमिली के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि उससे क्वेश्चन भी आते हैं, जिसका एग्जाम्पल है तो ब्रासिकेसी फैमिली भी हम लोग पढ़ेंगे, और जिस उसके बारे में हम लोग डिस्क्रिप्शन यहीं पे, और ये फैबेसी, सोलेनलिलियसी। और सबसे लास्ट में ये क्या है, क्विक रिकैप है। क्विक रिकैप ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कहने का मतलब यही होता है, मतलब अगर आप कहिए कि सबसे इम्पोर्टेंट मतलब क्विक रिकैप में हम पूरा एक क्लास आपका लेंगे और पूरा का पूरा जो है वो आपको रिवाइज करा देंगे। ठीक है, पूरा वो रिवाइज करा देंगे, आपको याद हो जाएगा वो, लेकिन बहुत ज़्यादा दिन तक याद नहीं रहेगा। वो करीब वही 14-15 डेज या 1 मंथ तक याद रहेगा, फिर आप भूलने लगिएगा। लेकिन उसको कैसे हमेशा के लिए याद करना है, ठीक है, वो हम आपको ठीक है आगे बताएंगे। ठीक है, हम आपको आगे बताएंगे। तो यहाँ पर आपने देखा ठीक है फैबेसी, सोलानेसी, लिलियसी। ठीक है, तो मॉर्फोलॉजी, ठीक है, सबसे पहले जो ये हम लोग देखते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, एक टर्म आ रहा है जिसको हम लोग कहते हैं मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है, ठीक है, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स। ठीक है, अगर आप ठीक है प्लांट्स, ठीक है, यहाँ पर की बात करें, ठीक है, हालांकि मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ के, अगर आप एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को स्टडी बोलेंगे मॉर्फोलॉजी कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसलिए हम क्या किया है, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स के बारे में लिख दिया है। ठीक है, प्लांट लिख दिया, हालांकि ऑर्गेनिज्म होता है। अब बात ये एक्सटर्नल, जैसे देखो हम भी हैं, ठीक है, तो कोई भी इंसान ही या कोई भी ऑर्गेनिज्म, कुछ स्ट्रक्चर उसका एक्सटर्नल होता है, कुछ स्ट्रक्चर उसका इंटरनल होता है। ठीक है, तो जो स्ट्रक्चर एक्सटर्नल होगा, ठीक है, उसी के स्टडी को मॉर्फोलॉजी, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे केस में, ठीक है, मेरे केस में अगर आप देखिएगा तो क्या हो सकता है, ठीक है, नोज इज अ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, हैंड इज अ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, लेग्स इज अ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। अगर इसकी स्टडी करते हैं, एक्सटर्नल स्टडी स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं मॉर्फोलॉजी, एक्सटर्नल स्टडी के स्ट्रक्चर की स्टडी। अच्छा, एक और टर्म आता है, यानी तो कुछ इंटरनल स्ट्रक्चर भी तो है। लीवर है, कहाँ है, बॉडी के बाहर है, बॉडी के अंदर है, बॉडी के अंदर है। लंग्स है, हार्ट है, ये सब बॉडी के अंदर है। तो अगर बॉडी के अंदर है, चाहे ह्यूमन का या किसी और ऑर्गेनिज्म का, प्लांट्स का या किसी और का,
अगर आप इंटरनल स्ट्रक्चर की लॉजी नहीं, उसको हम लोग एनाटॉमी कहते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे तो एक और टर्म यहाँ पर आता है जिसको हम लोग कहते हैं एनाटॉमी। एनाटॉमी होता है, ठीक है, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है, ऑफ ऑर्गेनिज्म। प्लांट्स का अगर पढ़ेंगे तो प्लांट्स लिख देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एनाटॉमी स्टडी, ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, बाय डूइंग dissection, by doing dissection with an unaided eye, ठीक है। अब आप एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, देख करके पढ़ लीजिएगा, लेकिन क्या इंटरनल स्ट्रक्चर को आपको दिखाई देगा? वो बॉडी के अंदर होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, तो आपको बॉडी वॉल को काटना पड़ेगा, डाइसेक्ट करना पड़ेगा। तो एनाटॉमी जब भी पढ़ते हैं हम, ठीक है, बिना बॉडी वॉल के डाइसेक्ट किए हुए नहीं पढ़ सकते हैं। तो हम लोग डाइसेक्शन करेंगे बॉडी वॉल का और तब पढ़ेंगे, ठीक है, उसी को आप एनाटॉमी कहेंगे। अब देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ है विथ एन अनएडेड आई। अनएडेड मतलब किसी चीज़ की आपको हेल्प नहीं पढ़ लेनी है, ठीक है। एड का मतलब हेल्प, ऐसा नहीं माइक्रोस्कोप से देख के पढ़ाई कर रहे हैं, टेलीस्कोप से देख के पढ़ाई कर रहे हैं, नहीं। जो आपको सिंपल आई से दिखेगा, जो जो स्ट्रक्चर, ठीक है, आप जो लोग चश्मा लगाते हैं वो तो चश्मा लगाएंगे, जो माइक्रो मतलब जो सिंपल आई से आपको दिखेगा, माइक्रोस्कोप वगैरह, जो इंटरनल स्ट्रक्चर दिखेगा, उसी को आप क्या बोलेंगे, एनाटॉमी कहेंगे। तो यहाँ पर हम लोग को क्या पढ़ना है, यहाँ पर हम लोग को पढ़ना है, दैट इज, ठीक है, क्या पढ़ना है, हम लोग को पढ़ना है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के बारे में, फ्लावरिंग प्लांट की मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी इसके बाद वाला चैप्टर। अब ये यहाँ पर जो लिया है वो फ्लावरिंग प्लांट ही क्यों लिया है, कोई और प्लांट जो है वो क्यों नहीं लिया है? देखो देखो इसका रीज़न क्या है कि दुनिया में आप देखेंगे कितने ऑर्गेनिज्म हैं दुनिया में। अगर आप देखते हैं तो करीब टोटल स्पीशीज़ जो है पूरे वर्ल्ड में, टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज़ पूरे वर्ल्ड में कितना है, ठीक है, 1.7 से लेकर के 1.8 मिलियन स्पीशीज़, ठीक है, मिलियन। दुनिया में जो टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज़ है वो कितनी है, 1.7 से लेकर के 1.8 मिलियन स्पीशीज़। एनसीईआरटी यहाँ पर थोड़ा सा इसमें डिफरेंसेस भी आता है। बायोडाइवर्सिटी में यही एनसीईआरटी ही लिखती है, लिविंग वर्ल्ड में लिख रही है 1.7 से लेकर 1.8, और बायोडाइवर्सिटी में 1.5 मिलियन स्पीशीज़ वो लिख रही है, 1.5। खैर, तो खैर देखो, ये जो टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म या टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज़ है, ठीक है, ये सारे ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, ये दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, उसको, ठीक है, कितना, 5 किंगडम, ऐसे तो बहुत सारे, ठीक है, किंगडम में डिवाइड किया गया था, ठीक है, 1 2 3 4 ये 5, ठीक है, ऐसे तो बहुत सारे किंगडम में डिवाइड किया गया था। कुछ लोगों ने 2 किंगडम में भी डिवाइड किया सारे ऑर्गेनिज्म को दुनिया के, 3 में भी डिवाइड किया, 4 में डिवाइड किया, 5 में डिवाइड किया, 6 में भी डिवाइड किया, ठीक है। तो ये सब 6 में डिवाइड किया, तो ये सब जो है वो आपको, ठीक है, आपने ऑलरेडी जो है वो पढ़ाई किया है, ठीक है। 2 किंगडम सिस्टम, 3 किंगडम सिस्टम, 3 4 5 एंड 6 किंगडम सिस्टम, इसके बारे में। लेकिन हम लोग को यहाँ पर जो है ना, सबसे जो नॉर्मली जो सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं वो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो वाइटेकर साहब का था, उसको यूज़ करते हैं। तो पूरे दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो 5 किंगडम में डिवाइड कर दिया गया। पहला किंगडम जो था वो मोनेरा था, दूसरा जो है वो प्रोटिस्टा था, तीसरा जो है वो आपको फंजाई था, चौथा जो है वो आपको प्लांटी था, और पांचवा जो है वो आपको एनिमिलिया था, है ना, एनिमिलिया। तो वो सबके बारे में हमको पढ़ना होगा। तो आपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई के बारे में पढ़ लिया बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। एनिमिलिया के लिए, ठीक है, एनिमिलिया के बारे में जो हमको पढ़ना है, ठीक है, वो हमारा जो है एक अलग सा एक किंगडम है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एनिमल किंगडम कहते हैं, वहाँ पर हम लोग पढ़ लेंगे। हाँ, प्लांट्स के बारे में, ठीक है, जो पढ़ना होगा वो कुछ तो प्लांट किंगडम में पढ़ेंगे, उसकी मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी जो है वो हम लोग किसमें पढ़ लेंगे, यहाँ पे पढ़ेंगे। तो खैर देखो, अब प्लांट किंगडम जो है वो फर्दर, ठीक है, 5 डिवीजन, ठीक है, किसमें, 5 डिवीजन में डिवाइड हुआ है। ये सब भी डिवाइड हुए हैं तो इनकी बात अभी नहीं करेंगे, अभी प्लांट किंगडम की बात कर रहे हैं। 1 2 3 4 और ये 5। सबसे पहला क्या हो जाएगा प्लांट किंगडम में, सबसे पहला जो होगा थैलोफाइटा, ठीक है। एनसीईआरटी इसको क्या लिख रही है, ठीक है, एल्गी। हालांकि एल्गी में अगर आप देखेंगे वो सब
पुरानी कहानी है, ठीक है, वो ऑलरेडी हम लोग ने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन डिस्कस कर लिया है कि थैलोफाइटा, ठीक है, फाइट का मतलब प्लांट, थैलो मतलब थैलस, जिसमें एक जो है वो थैलस एक फॉर्म ऑफ बॉडी है जिसमें स्ट्रक्चर का, ठीक है, डिफरेंशिएशन नहीं होता, उसमें अलग अलग स्ट्रक्चर नहीं होता, उसमें रूट, स्टेम, लीफ, ठीक है, हैंड, माउथ, ईयर, ठीक है, ये सब सारी चीज़ें जो है वो नहीं होती है उसमें, ठीक है, एक अलग से एक गोल मटोल सी बॉडी होती है, एक समझ लीजिए कि एक बॉडी, एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें कुछ भी अपेंडेजेस नहीं होते हैं, थैलोफाइटा। तो पहले थैलोफाइटा में एल्गी को रखा गया था, फंजाई को रखा गया था और लाइकेन को रखा गया था। लाइकेन को तो 5 किंगडम्स ऑफ क्लासिफिकेशन में रखा ही नहीं गया क्योंकि वो कोई ऑर्गेनिज्म है ही नहीं, वो तो एक ऑर्गेनाइजेशन है। एल्गी और फंजाई, फंजाई को यहाँ पर क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया, सिर्फ क्या जाता है एल्गी। तो एल्गी जो है वो किस में आता है, वो थैलोफाइटा में आता है, एल्गी जो है थैलोफाइटा में, ठीक है। तो यानी एनसीईआरटी ने आपने देखा प्लांट किंगडम में, ठीक है, थैलोफाइटा को डायरेक्टली एल्गी ही लिख दिया है, ठीक है, एल्गी। सेकंड क्या हो जाएगा बताओगे, थैलोफाइटा के बाद ब्रायोफाइटा, बोलो है कि नहीं, ब्रायोफाइटा। फिर क्या हो जाएगा, टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा के बाद फिर हो जाएगा तुम्हारा जिम्नोस्पर्म, ठीक है, जिम्नोस्पर्म, और जिम्नोस्पर्म के बाद फिर हो जाता है एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ठीक है। इस एंजियोस्पर्म ही को हम लोग क्या कहते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स कहेंगे एंजियोस्पर्म को। ऐसा क्यों, देखो, अगर आप सबसे पहले देखेंगे थैलोफाइटा के बाद फिर क्या है, ये है तुम्हारा ब्रायोफाइटा, ठीक है, फिर टेरिडोफाइटा और फिर जिम्नोस्पर्म एंड देन जो है वो तुम्हारा एंजियोस्पर्म। देखो एंजियोस्पर्म को इसलिए हम लोग फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं जो फ्लावर जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ किसमें प्रेजेंट होता है, एंजियोस्पर्म। और फ्लावर जो है पूरे प्लांट किंगडम का। तो अगर आप ये लिखेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ द टेरिडोफाइटा, तो आप फ्लावर को पढ़ सकेंगे, टेरिडोफाइटा की मॉर्फोलॉजी पढ़ोगे अगर तो उसमें फ्लावर तो होगा नहीं, आप फ्लावर की मॉर्फोलॉजी नहीं पढ़ सकेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, ठीक है। अगर आप जानते हैं कि फ्लावर से ही जो है, फ्लावर में जो है वो ओवरी होता है, ठीक है, और उसी से ही फ्रूट्स का फॉर्मेशन होता है, यानी जिसके अंदर फ्लावर होगा उसी के अंदर फ्रूट्स भी होगा, यानी इसमें फ्लावर नहीं, इसमें फ्लावर नहीं, इसमें नहीं, यानी कि आपने, अगर आप इसको छोड़ करके किसी और की अगर मॉर्फोलॉजी, फ्लावर भी नहीं पढ़ पाएंगे आप, फ्रूट्स भी नहीं पढ़ पाएंगे। तो जो सबसे एडवांस है जिस वो कौन है, वो तुम्हारा। तो अभी हम एंजियोस्पर्म जो पढ़ लेंगे ना हम लोग, तो उसमें समझ लो करीब करीब सभी को पढ़ लेंगे, क्योंकि अगर और ऐसे भी अगर आप देखेंगे, अगर आप 12th का बायोडाइवर्सिटी चैप्टर अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर देखेंगे कि जितने भी प्लांट्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा फ्लरिश, सबसे ज़्यादा जो टाइप्स के जो वो कौन होते हैं, सबसे ज़्यादा जो एडवांस जो होते हैं, सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी जिसमें होती है, ये इन सभी में, तो सबसे ज़्यादा एडवांस भी यही है। तो इसीलिए, और बाकी जो है वो प्लांट में अगर आप देखेंगे बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी नहीं होती है, प्लांट ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा डिफरेंट टाइप का होता है, ठीक है। आप एक तरह का भी अगर प्लांट पढ़ लेंगे ना, मॉर्फोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म भी अगर पढ़ लेंगे ना, जो सबसे एडवांस है जिसमें फ्लावर और फ्रूट भी पढ़ लेंगे आप, तो करीब करीब आप अगर आप देखेंगे करीब करीब सभी को, मतलब सभी की आप मॉर्फोलॉजी जो है करीब करीब ओवरऑल जो है वो करीब करीब वैसी ही होती है, ओवरऑल जो है, ओवरऑल, क्योंकि जो टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज जो है पूरे वर्ल्ड में जितनी भी है उसमें से 70% तो एनिमल है, 70% एनिमल के बाद बच गया 30%, 22% में प्लांट्स और फंजाई दोनों है, 22% में, ठीक है। अब बाकी रेस्ट 8% में जो है वो प्रोटिस्टा आ जाता है, ये 12th में आपको बायोडाइवर्सिटी में दिया हुआ है, ठीक है। यानी प्लांट में एनिमल ने में देखा आपने, एनिमल 1.7 का 1.8 70% है, यानी उसमें डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। अगर आप ये सोचेंगे कि एक एनिमल जो है वो हम पढ़ लेते हैं, जैसे अगर आप ये सोचेंगे कि एक एनिमल हम लोग पढ़ लेते हैं, जैसे पॉरीफेरा अगर हम पढ़ लेते हैं,
तो मैन भी उसी तरह का होगा और डॉग भी उसी तरह का होगा, ऐसा नहीं है, एकदम डिफरेंट होता है। अगर आपको मैन के बारे में पढ़ना है, तो आप पॉरीफेरा से काम नहीं चला सकते हैं, मैन के बारे में अलग से पढ़ना होगा। जबकि इसमें ओवरऑल थोड़ा बहुत काम चला सकते हैं, ठीक है, क्योंकि डिफरेंसेस प्लांट्स में बहुत कम, ज़्यादातर प्लांट में वही आपको स्टेम, लीफ, रूट वगैरह वही सब मिलेगा। हाँ, जैसे ये है, इसमें जो है वो तुम्हारा फ्रूट और फ्लावर भी, ये फ्लावर और फ्रूट भी मिल जाएगा। तो खैर अभी हम लोग किसका पढ़ना है, अभी हम लोग एंजियोस्पर्म का पढ़ेंगे, ठीक है, मॉर्फोलॉजी। देखिए, जब आप एक बाहर से एक प्लांट जब एंजियोस्पर्म देखते हैं, तो मॉर्फोलॉजी कुछ काटना छाटना तो है नहीं, ओवरऑल जो अगर आप देखते हैं तो आपको इस तरह का जो है वो क्या मिलता है, प्लांट मिलता है, इस तरह का प्लांट मिलेगा। इस तरह के प्लांट में अगर आप देखते हैं कि सबसे पहले एक ये सॉइल है, ठीक है, सॉइल, सॉइल से नीचे वाले पार्ट को हम लोग रूट या रूट सिस्टम कहते हैं। क्या कहेंगे, सॉइल से नीचे वाले पार्ट को। और अगर आप देखते हैं सॉइल से ऊपर वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट हो जाता है ये पूरा, ठीक है, ये, इसको हम लोग शूट या शूट सिस्टम कहते हैं। प्लांट का, ठीक है, पार्ट, वो पार्ट जो अबव द सॉइल होगा उसको आप क्या बोलेंगे, अबव द सॉइल, उसको कहेंगे शूट, और बिलो द सॉइल उसको कहेंगे आप रूट, है ना, रूट है। अब देखो रूट की पहले हम लोग बात करें, देखो वैसे ही हम लोग को पढ़ते चले जाना है। रूट की हम लोग को बात करें, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम लोग, रूट, रूट, उसके बाद शूट में स्टेम पढ़ लेंगे, लीफ पढ़ लेंगे, ठीक है, इनफ्लोरेसेंस यानी कि फ्लावर का गुच्छा वो पढ़ लेंगे, ठीक है, इनफ्लोरेसेंस, ठीक है, ये। अच्छा, उसके बाद फिर सीड के बारे में, फ्रूट के बारे में, ये सब। खैर पहले यहाँ देखो, ये जो अगर आप देख रहे हैं, ठीक है, जरा रुक जाना, ठीक है, ये जो अगर आप देख रहे हो ये रूट है। जो मेन रूट है यहाँ पर, ये वाले, ये जो मेन रूट है ये, इसको हम लोग कैसे क्या कहते हैं, प्राइमरी रूट कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राइमरी रूट, ठीक है। उसके बाद प्राइमरी रूट की ब्रांचिंग होती है, ये देखो ब्रांचिंग, जो पहली ब्रांच होगी, जो पहली ब्रांच होगी उसको हम लोग सेकेंडरी रूट कहेंगे। यानी ये जो है, ये ब्रांचिंग जो है वो क्या है, ठीक है, ये जो है ये सेकेंडरी रूट है, ठीक है, ये पहली ब्रांच है। और सेकेंडरी रूट से जो ब्रांचिंग निकलेगी, ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टर्शरी रूट कहेंगे। क्या कहेंगे, टर्शरी रूट कहेंगे। सेकेंडरी रूट से जो ब्रांचिंग, टर्शरी रूट, ठीक है। तो आपने देखा टर्शरी रूट जो है इसी को कहेंगे, मतलब जो तीसरी ब्रांचिंग होगी। उसके बाद आप देखो ऊपर चलो, ऊपर जाने के बाद आप देखते हैं ये शूट सिस्टम अगर आप देखते हैं तो ये जो देख रहे हो ये, इसको कहेंगे हम लोग स्टेम। ये जो है स्टेम, ये सब स्टेम हो गया, ये सब स्टेम का जो है ब्रांचेज है, देखो ये ब्रांच हो गया स्टेम। अच्छा, उसके बाद स्टेम में अगर आप देख रहे हैं कुछ जगह ऐसी है, जैसे ये देखो, ये ये यहाँ से क्या निकला है, लीफ निकली है या ब्रांचेज निकली है, लीफ निकली, लीफ निकली, या ये सब निकला है, ठीक है। कुछ जगह है, कुछ जगह जो है वैसी है, ठीक है। तो अगर आप, ठीक है, तो अगर आप ये जो जगह जहाँ से लीफ निकलता है या जहाँ से ब्रांचेज निकलती है या जहाँ पर इसको बर्ड कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, इसको हम लोग कहेंगे बर्ड, कहेंगे बर्ड। तो जहाँ से लीफ वगैरह निकलता है उसको हम लोग कहते हैं नोड। ये नोड, ये क्या हो जाएगा, नोड हो जाएगा। और दो नोड के बीच का ये जो स्टेम का पार्ट है, दो नोड के बीच का ये, इसको कहेंगे हम लोग इंटर नोड। दो नोड के बीच का पार्ट इंटर नोड, ठीक है। ये बर्ड हो गया, ये बर्ड हो गया। अब देखिए ये क्या है, दिस इज लीफ, लीफ, ठीक है। आप लीफ के आगे हम पढ़ाएंगे, इस लीफ में वेन्स और वेंसलेट होते हैं। क्या होते हैं, वेन्स और वेंसलेट, ठीक है, आगे बताएंगे, ठीक है। ये लीफ हो गया। अच्छा, अब देखो इसमें ब्रांचेस भी है, ये देखिए ये क्या है, इसकी ब्रांचेज है, ये ब्रांच है, ठीक है। ब्रांच में ये, इस ब्रांच, ये वाले ब्रांच पे लीफ है, ये फ्लावर है, फ्लावर हो जाएगा, ठीक, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं ये बर्ड है, और इसी बर्ड से,
ठीक है, ब्रांचेस भी निकल सकता है या फ्लावर भी निकल सकता है। ये देखो, ये क्या है, फ्लावर है। ठीक है, फ्लावर हो गया है ऐसे, तो पहले तो ये बर्ड बनाएगा, फ्लोरल बर्ड। और फिर वो फ्लोरल बर्ड, ये जो बर्ड है, ये खास तरह का बर्ड बनाएगा, फ्लोरल बर्ड। और फिर वो फ्लावर में कन्वर्ट कर जाएगा। जैसे देखिए, फ्लावर में कन्वर्ट कर गया, ये नई नई लीफ जो है वो निकल रही है। लीफ क्या, वो नया नया ये बन रहा है। ठीक है, इसको कहेंगे आप पॉड। क्या कहेंगे, पॉड कहेंगे। पॉड का मतलब समझे, देखो, पहले यहाँ पर फ्लावर था। ठीक है, और आप जानते हैं फ्लावर एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है। तो फ्लावर में रिप्रोडक्शन हुआ, रिप्रोडक्शन होने के बाद फ्लावर फ्रूट्स में कन्वर्ट कर जाता है और उसके अंदर सीड होती है। तो यहाँ पर पहले फ्लावर था, यहाँ पर पहले फ्लावर था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ और वो फ्रूट्स में कन्वर्ट कर गया। ये पी प्लांट का है, ये किसका है, पी प्लांट। और यहाँ पर इस फ्रूट्स को हम लोग कह रहे हैं पॉड। ये क्यों यहाँ इस फ्रूट को हम लोग पॉड कहते हैं वो हम आपको आगे बताएंगे। ठीक है, वो आगे बताएंगे। ये क्या हो गया, तुम्हारा पॉड हो गया। यहाँ पर फ्लावर था पहले, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद ये फ्रूट्स में कन्वर्ट कर गया और उसके अंदर ये क्या है, सीड है। देखो सीड, ये देखो अभी नया नया ये पॉड बन रहा है। ठीक है, और अभी देखिए ये सब क्या है, ये फ्लावर है, ये अभी फ्लावर बन रहा है। अभी इसमें अभी नया नया फ्लावर बना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, फिर ये फ्लावर इसी पॉड में कन्वर्ट कर जाएगा, फ्रूट्स में कन्वर्ट कर जाएगा। ये बर्ड है। ठीक है, बर्ड मतलब ये तो फ्लावर बन गया है और ये अभी बर्ड जो है, ये खास तरह का बर्ड बनाया है। इस बर्ड को कहेंगे आप फ्लोरल बर्ड। यानी आगे चल करके ये फ्लोरल बर्ड फ्लावर में कन्वर्ट कर जाएगा। ये देखो, ये भी क्या है, बर्ड है, फ्लोरल बर्ड। जो ऊपर वाला जो बर्ड रहता है, देखो, इसको कहेंगे हम लोग टर्मिनल बर्ड, टर्मिनल बर्ड। और ये सब जो बर्ड है, ठीक है, जो ये जो एंगल पे, स्टेम और लीफ के एंगल पे प्रेजेंट रहता है, स्टेम और लीफ के एंगल पे जो प्रेजेंट रहता है, उस एंगल का नाम है एक्सिलरी। यह हम आगे डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। तो ये सब बर्ड को जो है हम लोग एक्सिलरी बर्ड कहेंगे। ये एंड पे है तो टर्मिनल, एंड पे है तो टर्मिनल बर्ड कहेंगे। ये हम आगे डिस्कस करेंगे जब आपको स्टेम पढ़ाएंगे। तो ये हो गया तुम्हारा क्या, ठीक है, ये ओवरऑल जो है वो मॉर्फोलॉजी है। अब इसी को डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। पहले रूट पढ़ लेंगे, फिर स्टेम पढ़ेंगे। ठीक है, स्टेम के बाद फिर लीफ पढ़ेंगे। इन्फ्लोरेसन, फ्लावर अकेला भी हो सकता है, जो कि हमने यहाँ पर अकेला दिखाया है, या फ्लावर बहुत सारे गुच्छे में भी हो सकता है। ये देखो, गुच्छे मतलब कलेक्शन ऑफ फ्लावर भी हो सकता है। तो इसी कलेक्शन ऑफ फ्लावर को हम लोग कहते हैं इन्फ्लोरेसेंस। अच्छा, ये फ्लावर का जो कलेक्शन होगा, इसका एक खास पैटर्न होता है, खास पैटर्न। इस पैटर्न के बारे में हम लोग इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है, ध्यान देना। इन्फ्लोरेसेंस है फ्लावर का अरेंजमेंट, फ्लावर के कलेक्टिव फ्लावर का जो व्हेन फ्लावर इज प्रेजेंट इन कलेक्शन इन पैटर्न, एंड दैट पैटर्न इज कॉल्ड इन्फ्लोरेसेंस। तो अभी पैटर्न के पढ़ेंगे कि फ्लावर का कैसे कलेक्ट होगा इस जगह पे, और उसके बाद फ्लावर की मॉर्फोलॉजी जब पढ़ेंगे तो यहाँ पर हम फ्लावर की मॉर्फोलॉजी, एक फ्लावर की मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे। ठीक है, फ्लावर में जब रिप्रोडक्शन हो जाएगा तो किस में कन्वर्ट करेगा, फ्रूट्स में। कितने तरह का फ्रूट्स, उसके बारे में, सीड के बारे में पढ़ेंगे। और कुछ इंपॉर्टेंट फैमिलीज, सेमी टेक्निकल, कैसे फैमिली को आप टेक्निक टाइप करते हैं और डिस्क्रिप्शन सम इंपॉर्टेंट फैमिलीज के बारे में पढ़ लेंगे। ये हो गया तुम्हारा क्या, जैसे कि अगर आप देखते हैं, इसी को आप कहेंगे इसी को आप मॉर्फोलॉजी कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं, रूट वगैरह पढ़ना स्टार्ट करते हैं, रूट। ठीक है, तो रूट जो है वो, एक सेकेंड, इसको मिटा देते हैं, कोई फायदा तो है नहीं।
देखो, यहाँ से अब हम लोग स्टार्ट करते हैं रूट के बारे में। फर्स्ट तो देखो ये क्या था, ये जो अभी आपको बताया इंट्रोडक्शन था, इंट्रोडक्शन। फिर सेकंड जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा तुम्हारा, रूट। ठीक है, ज़रा रूट को देखो तो रूट जो है वो सॉइल के नीचे है या सॉइल के ऊपर है? सॉइल के नीचे, नॉर्मली सॉइल के नीचे रहता है नॉर्मली, तो हम लोग ये पहले वही करेंगे। हाँ, स्पेशल केस में सॉइल के बाहर भी होता है, तो वो मॉडिफिकेशन है। पहले यहाँ देखिए, ठीक है, प्रेजेंट बिलो द सॉइल, सही है। अच्छा, इसका कलर कैसा होगा? ग्रीन कलर का होगा या नॉन ग्रीन होगा? नॉन ग्रीन होगा, इसलिए सॉइल के नीचे है, फोटोसिंथेसिस करेगा, लाइट नहीं मिल रही है इसको, फोटोसिंथेसिस करेगा नहीं। तो जब फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा तो क्लोरोफिल की ज़रूरत है। क्लोरोफिल ग्रीन रंग का सब्सटेंस होता है जो फोटोसिंथेसिस में मदद करता है, और उसी की वजह से प्लांट का कलर क्या आ जाता है, ग्रीन कलर का हो जाता है, क्लोरोफिल, है ना। तो क्लोरोफिल इसमें तो रहेगा नहीं क्योंकि फोटोसिंथेसिस करना नहीं है, लाइट मिल नहीं रही है, तो क्लोरोफिल का कलर ग्रीन होता है, इसमें नहीं है तो ये नॉन ग्रीन हो जाएगा, नॉन ग्रीन, हाँ या ना, बिल्कुल नॉन ग्रीन। अच्छा, अब देखो कि उसके बाद अगर आप देखते हैं इसमें आपको नोड दिख रहा है, ये नोड है नहीं, लीफ इसमें नहीं रहती है, लीफ नहीं है लीफ, लीफ नहीं है। लीफ जानते हो क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें नोड ही नहीं है, और लीफ की कोई ज़रूरत भी नहीं है इसको, फोटोसिंथेसिस के लिए होता है मेनली लीफ, मेनली फोटोसिंथेसिस करना नहीं है। ठीक है, नो लीफ, यस। बर्ड है, बर्ड इसको कहते हैं जिसके ऊपर लीफ होता है, ये सॉरी नोड, नोड, ये नोड नहीं है, ये नोड मत समझना। नो लीफ, नो बर्ड, जब बर्ड नहीं है तो क्या, आप खुद बताइए, इस पे बर्ड नहीं तो फ्लावर इसके ऊपर रहेगा, ठीक है। ये सॉरी, नो लीफ, नो नोड, नोड नहीं है, जब नोड नहीं है तो बर्ड रहेगा, नो बर्ड, नो फ्लावर, नो फ्लावर, ठीक है, फ्लावर नहीं रहेगा। लेकिन ब्रांचेज है इसमें, ठीक है, ब्रांच जो है वो है इसमें। अब ये ब्रांचेस जो है वो कहाँ से आया है, ठीक है, देखो इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे एनाटॉमी में, ठीक है, एनाटॉमी, इसकी ब्रांचिंग दूसरे तरह की होती है, इस तरह की ब्रांचिंग नहीं होती है, ओरिजिन इसका दूसरा होता है, ठीक है। हैव ब्रांचेस ऑफ, ठीक है, डिफरेंट डिग्रीज, डिफरेंट डिग्री का मतलब जो पहला जो ब्रांचेज होगा प्राइमरी, ये फर्स्ट डिग्री, फिर सेकेंडरी, ये सॉरी प्राइमरी रूट है, उससे पहला जो ब्रांचेज सेकेंडरी, फिर टर्शरी रूट, तो पहला डिग्री, सेकेंड डिग्री, तो अलग अलग डिग्रीज का इसके पास क्या रहता है, ब्रांचेज रहता है, सेकेंड प्राइमरी ब्रांच, सेकेंडरी ब्रांच, इस तरह का, ठीक है, डिफरेंट डिग्रीज। और ये पॉजिटिव जियोट्रॉपिक एंड नेगेटिव फोटोट्रॉपिक, फोटोट्रॉपिक, ट्रॉपिक का मतलब जानते हो, ट्रॉपिक, ट्रॉपिक फिक नहीं है, ट्रॉपिक का मतलब होता है लेवल, हाइट, ठीक है, हाइट, लेवल। और एक और टर्म आता है जिसको हम लोग कहते हैं ट्रॉफिक, जैसे ऑटोट्रॉफ, ट्रॉफ का मतलब, ट्रॉपिक का मतलब, ट्रॉफिक का मतलब न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन, जबकि ट्रॉपिक का मतलब होता है हाइट अटेन करना, ग्रो करना, लेवल पे आना, है ना। जियो, जियो का मतलब ग्रेविटी। जरा बताओ तो रूट की जो ग्रोथ होती है, रूट जो अपने लेवल को बढ़ाता है, हाइट बढ़ाता है, रूट हाइट बढ़ाता है, किधर, इधर तो लाइट होगा, इधर तो लाइट होगा, बोलो सन होगा, वो किधर बढ़ाता है, रूट अपनी हाइट लाइट से दूर ले जाता है कि लाइट के तरफ ले जाता है,
लाइट से दूर ले जाता है। जब लाइट से दूर ले जाएगा, ठीक है, उसी को जो है वो हम लोग क्या बोलेंगे, पॉजिटिव जियोट्रॉपिक। ठीक है, ये नेगेटिव फोटोट्रॉपिक। फोटो का मतलब लाइट, लाइट से ये क्या लेता है, दूर भागता है, जबकि स्टेम लाइट ही की तरफ जो है वो जाता है। तो जो लाइट से दूर भागेगा उसको कहेंगे नेगेटिव फोटोट्रॉपिक। और अगर ये, और नीचे की तरफ क्या है, ग्रेविटी है, जान रहे हैं आप लोग ग्रेविटी, तो ये किधर जा रहा है, ग्रेविटी की तरफ जा रहा है। इस वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव जियोट्रॉपिक, ग्रेविटी की तरफ। ठीक है, और लाइट से दूर जा रहा है, नेगेटिव फोटोट्रॉपिक। यही स्टेम में अगर आप देखेंगे तो स्टेम क्या हो सकता है, स्टेम जो है पॉजिटिव, इधर रहेगा पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक, और ग्रेविटी इधर है, नीचे है, तो स्टेम जो है ग्रेविटी से उल्टा जाता है, तो कहेंगे नेगेटिव जियोट्रॉपिक स्टेम को। ये हो गया आपको क्या, रूट के बारे में थोड़ा बहुत। अच्छा, रूट का अगर आप देखते हैं, हम लोग को रूट का क्या क्या पढ़ना है। रूट का सबसे पहले जो है वो हम लोग पढ़ लेंगे, ज़रा सा देखिएगा। रूट का टाइप्स पढ़ लेंगे, रूट का फंक्शन पढ़ लेंगे, रूट का रीजन ऑफ रूट पढ़ लेंगे, जोनेशन जिसको कहेंगे। और रूट का हम लोग पढ़ सकते हैं टाइप्स, फंक्शन, रीजन, मॉडिफिकेशन। ये 4 चीज़ पढ़ेंगे हम अभी। ठीक है, तो अब हम लोग ज़रा सा देखते हैं टाइप्स ऑफ रूट। ठीक है, इसी में रूट पे ये पहला इंट्रोडक्शन हो गया इसका। सेकंड जो हो जाएगा वो हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रूट। टाइप्स ऑफ रूट में आप देखते हैं कि एक टाइप का जो रूट होगा वो होगा तुम्हारा टैप रूट, एक होगा फाइब्रस रूट, एक होगा एडवेंटिशियस रूट। ठीक है, टैप रूट देखोगे, टैप रूट का शेप कैसा होगा, ये वाली रूट देख रहे हो, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, देखो ये टैप रूट देखो। टैप रूट अगर आप देखते हैं तो कैसा होगा, नाम से पता चला टैप, यानी कि इसमें क्या की गई होगी, टैपिंग की गई होगी। ये जो रूट है ये देखिए, नीचे की तरफ कैसा कर दिया गया, दाब दिया गया है, टैप कर दिया गया है, इसी को कहेंगे टैप रूट। और उसमें फिर ब्रांचिंग तो खैर इसमें हो ही सकती है, ये देखिएगा ब्रांचिंग वगैरह यही सब। ठीक है, इसी को कहेंगे टैप रूट कहेंगे। ठीक, फाइब्रस रूट, ये मतलब इसमें क्या प्रेजेंट रहेगा, प्राइमरी रूट हमेशा प्रेजेंट रहेगी। प्राइमरी रूट है ना, प्राइमरी रूट। ठीक है, अब देखो ये प्राइमरी वगैरह इसका क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है, क्या कॉन्सेप्ट है, अगर आप देखते हैं, जैसे मान लीजिए कोई सीड है, सीड को कहाँ लगा दिया गया, सॉइल में। सीड को कहाँ लगा दिया, सॉइल में लगा दिया गया। अब जब सीड को फेवरेबल कंडीशन मिल जाता है, फेवरेबल टेम्परेचर मिल जाता है, ठीक है, फेवरेबल मॉइस्चर मिल जाता है, और ठीक है अगर आप देखेंगे तो वही इसमें जो है वो फेवरेबल जो है वो मॉइस्चर मिल जाएगा, फेवरेबल टेम्परेचर मिल जाएगा, और फेवरेबल टेम्परेचर, मॉइस्चर और ऑक्सीजन मिल जाएगा। तो सीड से क्या होता है, सीड जर्मिनेट करती है, सीड फूटती है, और यहाँ से प्लांट निकलता है। एक ऊपर जाता है सॉइल के ऊपर, और एक जो है वो नीचे जाता है। ऊपर वाले पार्ट को देखो, जो ऊपर जाता है ऊपर वाले पार्ट को एपीकोटाइल कहते हैं। एपी का मतलब ऊपर, कई जगह टर्म यूज होगा, एपीडर्मिस।
मतलब ये डर्मिस का मतलब, डर्मा का मतलब का मतलब ऊपर, एपिडर्मिस मतलब ऊपर वाली लेयर, एपिकोटाइल, यहाँ पर कॉटलेडेंस है, यहाँ पर क्या रहता है, कॉटलेडेंस रहता है। तो कॉटलेडन, इसके अंदर कॉटलेडन रहता है, आगे बताएंगे हम इसके बारे में। तो कॉटलेडन से जो ऊपर वाला पार्ट रहेगा, कॉटलेडन से जो नीचे वाला पार्ट रहेंगे हाइपो, हाइपो मतलब नीचे, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपोकोटाइल, हाइपोकोटाइल, ठीक है। हम आपको वो वाला चार्ट जो है वो, ठीक है, ऑलरेडी जो है हमने सेंड कर दिया है, पीडीएफ में देखिएगा, ठीक है। वो वहाँ पर है जिसमें एपी का मतलब क्या होता है, यही जो सफिक्स के बारे में और प्रेफिक्स के बारे में वहाँ पर लिखा हुआ है। एपी का मतलब क्या, हाइपो का मतलब क्या, क्लोरो का मतलब क्या, जैंथो का मतलब क्या, ये अगर आपके दिमाग में रहना तो आपके लिए बायोलॉजी बहुत ही आसान हो जाएगी। तो ये हो गया तुम्हारा एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल। एपिकोटाइल के ऊपर वाला जो पार्ट है, ऊपर वाले पार्ट को, इसको कहते हैं प्यूम्यूल, प्यूम्यूल, इसी से पूरा शूट सिस्टम बनता है, यही आगे डेवलप कर जाएगा, शूट सिस्टम बन जाएगा। और हाइपोकोटाइल का जो जो पार्ट रहता है, टर्मिनल पार्ट रहता है, उसको कहते हैं रेडिकल। यही रेडिकल जो है वो पूरा रूट का फॉर्मेशन करता है। यही रेडिकल नीचे की तरफ बढ़ जाएगा, देखिएगा, तो ये क्या बन जाएगा, प्राइमरी रूट बन जाएगा, प्राइमरी रूट, और फिर ये सेकेंडरी टर्शरी रूट ये बनेगा, ये प्राइमरी रूट। देखो, तो इसमें प्राइमरी रूट है प्रेजेंट, कहाँ से बना हुआ होगा, आप समझ सकते हैं, रेडिकल से बना हुआ होगा, टैप रूट, ठीक है। फाइब्रस रूट देखो, फाइब्रस रूट में ये जो प्राइमरी रूट होती है, जैसे प्राइमरी रूट बनेगी, जैसे प्राइमरी रूट बनेगी, वैसे ही कुछ दिनों के बाद ये प्राइमरी रूट शॉर्ट लिव्ड होती है। पूरा प्राइमरी रूट जो है वो डिवाइड कर जाएगा छोटे छोटे फाइबर्स। ये जो प्राइमरी रूट था ना, ये छोटे छोटे फाइबर्स में देखो डिवाइड कर गया, ये फाइबर के लाइक स्ट्रक्चर। तो ऐसे रूट को आप क्या कहेंगे, फाइब्रस रूट कहेंगे। क्या इसमें प्राइमरी रूट है, नहीं, फिर डिवाइड कर गया इसमें, तो इसको आप कहेंगे फाइब्रस रूट। ये देखो, ऊपर स्टेम होगा, डोंट वरी, स्टेम तो खैर होना ही है। ये क्या हो गया तुम्हारा, ये फाइब्रस रूट हो गया, फाइब्रस रूट। और तीसरा है एडवेंटिशियस। एडवेंटिशियस का मतलब आप लोग जानते हैं, एकदम याद रखिएगा, एल या नॉर्मल से जो हट के होगा उसी को आप क्या बोलेंगे, एडवेंटिशियस। कई जगह पे यूज होगा, सिर्फ यहाँ पर नहीं, कई जगह पे नॉर्मल से जो हट के। तो यहाँ पर जो रूट जो होगी, ये जो रूट होगी एडवेंटिशियस रूट, को क्या लगता है, क्या वो रेडिकल से बनेगी, रेडिकल से बनेगी। हर रूट किससे बन रही है, रेडिकल से बन रही है, लेकिन ये रेडिकल से नहीं बनेगी। कोई भी ऐसा रूट जो रेडिकल को छोड़ कर करके किसी और पार्ट से बन जाए, लीफ से, स्टेम से, बर्ड से, किसी से भी बन जाए, ऐसे रूट को हम लोग नॉर्मल रूट नहीं कहते हैं, उसको एबनॉर्मल रूट कहते हैं, यानी कि उसको हम लोग एडवेंटिशियस रूट कहते हैं, एडवेंटी, ठीक है। ये अगर आप देखेंगे, ठीक है, ये एडवेंटिशियस रूट, रूट फॉर्म्ड एनीवेयर फ्रॉम एनीवेयर अदर देन क्या, रेडिकल, उसको आप क्या बोलेंगे, एडवेंटिशियस रूट कहेंगे, है ना। कहीं से भी रेडिकल छोड़ के बस होना चाहिए, एबनॉर्मल रूट, टैप रूट। अब सवाल ये आता है, जैसे अगर आप देखेंगे बहुत सारा कुछ एनसीईआरटी का एग्जांपल लिख दे रहे हैं, एडवेंटिशियस रूट का पूरा मॉडिफिकेशन हम लोग वहाँ पे पढ़ेंगे, एनसीईआरटी का आपको एग्जांपल लिख दे रहे हैं। जैसे एडवेंटिशियस रूट का एग्जांपल एनसीईआरटी का, ठीक है, पहला तो आपको हो जाएगा एडवेंटिशियस रूट का, ठीक है, पहला तो अगर आपको हो सकता है, अगर आप देखेंगे कि वही ग्रासेस, बैनियन, ठीक है, मॉन्स्टेरा, मॉन्स्टेरा, ये सब ग्रासेस, बैनियन,
मॉन्स्टेरा, ठीक है। ये सब जो होगा वो क्या होगा तुम्हारा एडवेंटिशियस रूट होगा, एडवेंटिशियस रूट, ठीक है। तो इसमें इसमें एडवेंटिशियस रूट कहाँ पर होगा, कैसे होगा, वो हम आपको बताएंगे जब हम एडवेंटिशियस रूट का मॉडिफिकेशन बताएंगे। बस अभी याद रखो कि इसमें होता है। अब एग्जाम्पल आता है इसमें टैप रूट का। टैप रूट का क्या एग्जाम्पल होगा, डाइकॉट, और फाइब्रस रूट का एग्जाम्पल मोनोकॉट, मोनोकॉट, ठीक है। तो डाइकॉट और मोनोकॉट इसका एग्जाम्पल है। तो बात ये आती है कि आखिर इसका एग्जाम्पल डाइकॉट ही क्यों है और उसका एग्जाम्पल मोनोकॉट ही क्यों है। और कई बार हम कंफ्यूज भी कर जाते हैं, रटते हैं जब तो हम लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, समझ के पढ़ेंगे तो कंफ्यूज नहीं करेंगे। देखो, जो आपने, ठीक है, जो प्लांट फ्लावरिंग प्लांट यानी एंजियोस्पर्म में देखा, तो एंजियोस्पर्म का दो क्लास है, दो क्लास। आप ऑलरेडी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ चुके हैं, ऐसे बोल दे रहे हैं, किंगडम बहुत सारे डिवीजन में डिवाइडेड रहता है या फाइलम से डिवाइडेड रहता है। एनिमल के केस में वो फाइलम कहलाएगा, प्लांट के केस में डिवीजन कहलाएगा। तो किंगडम, 5 किंगडम जो है वो हर एक किंगडम बहुत सारे डिवीजन या फाइलम में डिवाइडेड रहता है। हर एक डिवीजन या फाइलम बहुत सारे क्लास में डिवाइड करता है। हर एक क्लास बहुत सारा ऑर्डर्स में डिवाइड करता है। हर एक ऑर्डर बहुत सारा फैमिलीज में डिवाइड करता है। हर एक फैमिली बहुत सारे जीनस में डिवाइड करते हैं। और हर एक जीनस बहुत सारे स्पीशीज में डिवाइड करता है, ठीक है। ये तो बायोलॉजी क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा। क्या पढ़ा भाई आपने, ठीक है, ऐसा देख लीजिए, यहीं पर लिख दे रहे हैं, ठीक है। क्या क्या हम बोल रहे हैं, बहुत सारा जो 5 किंगडम था, तो हर एक किंगडम जो है वो किस में डिवाइड करेगा, बहुत सारा जो है वो किस में, डिविजन्स में, इसमें डिविजन्स में। इन केस ऑफ प्लांट, इन केस ऑफ एनिमल, फाइलम्स में। हर एक डिवीजन जो है वो बहुत सारा इसमें डिवाइड करेगा, क्लास में डिवाइड करेगा। हर एक क्लास जो है वो बहुत सारा जो है वो ऑर्डर्स में डिवाइड करेगा। हर एक ऑर्डर जो है वो बहुत सारा जो है वो इसमें, ठीक है, फैमिलीज में डिवाइड करेगा, ठीक है। हर एक फैमिली जो है वो बहुत सारी, ठीक है, हर एक फैमिली जो है वो बहुत सारी जेनसस में डिवाइड करता है, ठीक है। और हर एक जेनस बहुत सारी स्पीशीज में डिवाइड करती है, ठीक है, बहुत सारी इसमें रहते हैं। तो आप एंजियोस्पर्म में अगर देखेंगे तो कितना क्लास, ठीक है, एंजियोस्पर्म में 2 क्लास प्रेजेंट रहता है। एक तो डाइकॉटलेडोनी, दूसरा मोनोकॉटलेडोनी, यानी डाइकॉट भी कह सकते हैं और मोनोकॉट भी कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ डाइकॉट, मोनोकॉट। अब देखो होता क्या है, जितने भी प्लांट्स हैं, ठीक है, प्लांट्स में क्या क्या हो सकता है, वही थैलोफाइटा बताया अभी, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, है ना। और एंजियोस्पर्म में एक डाइकॉट और दूसरा मोनोकॉट। तो देखो, ये जिम्नोस्पर्म और डाइकॉट, बाकी जैसे मोनोकॉट, देखिए मोनोकॉट जैसे बना ना, यहाँ मोनोकॉट ये बन गया। अब मोनोकॉट में क्या होता है, सिर्फ इसकी हाइट बढ़ती है ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, ठीक है। हाइट बढ़ेगी, मोटाई नहीं बढ़ेगी। मोटाई बस, हाइट पूरी जिंदगी भर बढ़ती रहेगी। थोड़ा सा मोटाई बढ़े वो अलग सी बात है, लेकिन मोटाई नहीं बढ़ती है। जबकि डाइकॉट हम जिम्नोस्पर्म में देखिएगा और कोई नहीं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, कोई नहीं। तो जिम्नोस्पर्म और डाइकॉट में अगर आप देखिएगा तो उसमें होता ये है कि, उसमें होता ये है कि जैसे जैसे इसकी वक्त आगे बढ़ता, उम्र बढ़ती जाती है, तो इसकी चौड़ाई भी बढ़ती चली जाती है। ये देखो, ऊपर भी बढ़ रहा है, इधर भी बढ़ रहा है, इसको सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। तो तुम खुद सोचो, और मोनोकॉट में क्या रहता है, वो फाइब्रस रूट रहता है। देखो मोनोकॉट में क्या रहेगा, फाइब्रस रूट रहेगा, फाइब्रस रूट। और अगर मान लो डाइकॉट में भी क्या रहता, अगर फाइब्रस रूट होता, फाइब्रस रूट ये वाली रूट,
तो क्या इस फाइब्रस रूट, इतनी मोटा स्टेम, इतना सा फाइब्रस रूट अगर ये लंबा भी अगर हो जाता है, क्या ये इतना सा फाइब्रस रूट जो है इतनी मोटी स्टेम को संभाल पाता? नहीं ना संभाल पाता, ठीक है, नहीं संभाल पाता वो। तो इसको भी क्या होना हो, मोटा होना पड़ेगा, इसको भी सेकेंडरी ग्रोथ करना पड़ेगा। तो ये सेकेंडरी ग्रोथ, फाइब्रस रूट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं हो पाता है। सेकेंडरी ग्रोथ के लिए जरूरी है प्राइमरी रूट होना। क्यों? ये जब हम एनाटॉमी पढ़ेंगे वहां पर देखेंगे। प्राइमरी रूट, तो क्या इसमें प्राइमरी रूट है? नहीं है ना। तो फिर जो है क्या होता है, इसीलिए डाइकॉट में और जिम्नोस्पर्म में टैप रूट होता है, ताकि ये टैप रूट होता है ताकि आगे चल करके जब इसकी चौड़ाई बढ़े, जब इसमें सेकेंडरी ग्रोथ बढ़े, तो ये रूट भी क्या हो सके, ये भी अपनी सेकेंडरी ग्रोथ करके ये रूट भी क्या हो जाए, मोटा हो जाए, ताकि इस मोटे स्टेम को संभाल सके। तो इसीलिए डाइकॉट में क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ होता है, इसी वजह से इसमें प्राइमरी रूट होती है। फाइब्रस रूट में देखिएगा, ये मतलब मोनोकॉट में कोई सेकेंडरी ग्रोथ तो होता नहीं है, कोई मोटा तो होता नहीं, तो फाइब्रस रूट ही जो है, फाइब्रस से फायदा भी तो ज़्यादा होता है, सरफेस एरिया जो है उसका ज़्यादा होता है, क्योंकि इससे ज़्यादा वाटर और न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब होता है। ये तो ये हो गया टाइप्स ऑफ रूट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइप्स ऑफ रूट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद टाइप्स ऑफ रूट के बाद फिर अब हम लोग देखते हैं जरा सा, क्या देखेंगे, हाँ, रीजन ऑफ रूट। रूट का कितना रीजन, रूट में यहाँ से यहाँ तक में कौन कौन सा जोन होता है, ये जोन, जोनेशन ऑफ रूट, या जिसको रीजन ऑफ रूट कहते हैं, रीजन ऑफ रूट। तो इसको जो है वो ज़रा सा हम लोग यहाँ से देखते हैं। देखिए, रुकिए एक सेकंड।